हेलो, जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी मार्कशीट को कैसे बनाते हैं उस पर डिस्कशन किया और वह एक मार्कशीट को बनाया। अभी इस वाली वीडियो में हम एक सैलरी शीट को जनरेट करेंगे और सैलरी शीट में क्या-क्या एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं उन्हें बारी-बारी से विद प्रैक्टिकल दिखाएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, तो एक बेसिक सैलरी में किसी भी एम्प्लॉय का नाम होता है। जो यहाँ पर नेम लिस्ट बनाई गई है इन्हें मैं थोड़ा सा और कलर में कर दे रहा हूँ। एक कलर हो गया और यहाँ से एक शेडिंग दे देते हैं। ठीक, शेडिंग में मोर कलर पर चलते हैं, थोड़ा सा कलर हल्का रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक्वा कलर हमने ले लिया और इसे हम रेड ही करते हैं तब अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि किसी एम्प्लॉइज का नाम। ठीक है, नाम रहेगा, नाम ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हाँ आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनका नाम लेंगे। हर एक एम्प्लॉय का एक आईडी नंबर होता है जो कुछ अल्फा न्यूमेरिक नंबर से मिलकर बनता है। उनके पिता का नाम रहता है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी। वर्क डे, एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है उसकी डिटेल यहाँ पर, जैसे 30 दिन काम किया है, 40 दिन काम किया है और 20 दिन काम किया है, 25 दिन काम, जितना भी है वो उसका वर्क ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर पीएफ कटता है। पीएफ क्या होता है उसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। पीएफ और ईएसआई, ठीक है। वो ओवर टाइम होता है। टी और डीए मैंने इंक्लूड नहीं किया है मेरे हिसाब से। टीए और डीए को इंक्लूड नहीं किया गया है। टीए और डीए को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अमाउंट और डीए मतलब होता है डोज अमाउंट। ठीक है, अब ओटी जो है यहाँ पर है। ठीक है, पीएफ और ईएसआई, पीएफ और ईएसआई दो चीज नहीं मिल रही हमें। अब यहाँ पर देखते हैं सर्च मार करके पीएफ होता क्या है। जैसे ईपीएफओ, ठीक है, यह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है जो एक भविष्य निधि खाते के रूप में काम करता है, जो ऐसा उसका इंटरफेस होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें आपका जितना भी पैसा जमा होगा 10 20 50 जो भी 1500 कटता रहता है और एक साथ निकालने पर ढेर सारी राशि मिलती है और आप उससे अपना कोई कार्य कर सकते हो। ईएसआई जो होता है मेडिकल खर्चे का, जैसे आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, उस दौरान किसी भी एम्प्लॉयज को इंजरी कोई हो जा रही है, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहा है और कुछ, तो ईएसआई उसका निर्वहन करती है। अब ओटी टाइम होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है ओवर टाइम कर रहा है। ठीक है, ओवर टाइम मतलब अपनी जो ड्यूटी है उससे कोई एक्स्ट्रा कुछ घंटे काम कर रहा है, जैसे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उस हिसाब से उसे सैलरी बढ़ाकर दी जाती है। बोनस में कई कंपनियों में जैसे ऐसा भी होता है कि अगर आपने 30 के 30 दिन ड्यूटी की तो आपको कुछ पैसे बढ़ा कर दिए जाते हैं। कुछ जैसे 10,000 12,000 15,000 बोनस के तौर पे दिया जाता है। यहाँ पर सैलरी लिखी गई है और यहाँ पर सैलरी इन हैंड। एक मिनट, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम क्या काम करते हैं कि क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ओटी, टीए और डीए, ट्रैवलिंग अमाउंट और डोज अमाउंट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं वह सभी लोगों को ट्रैवलिंग अमाउंट मतलब जो आने जाने का खर्चा वह देती हैं और डोज अमाउंट मतलब खाने का खर्चा, नाश्ते का खर्चा वह पे करती हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो लगभग बेसिक जो स्ट्रक्चर है वह बन चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम लिख रहा हूँ। जैसे मेरी कंपनी में राम नाम से एक लड़का काम करता है, रमेश नाम से एक लड़का काम करता है। इसी प्रकार से मेरी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं। 10 लोगों की लिस्ट मैं बना ले रहा हूँ। यहाँ पर 9 हो गया है, 10 हो गए। अब 10 लोगों का मैं नाम लिख ले रहा हूँ और इनका आईडी नंबर, फादर्स नेम, वर्क डेज, या मैं लिख करके उसके बाद जैसे आईडी नंबर हो सकता है 123 FGH, ऐसा भी हो सकता है, या फिर राम है, राम, ऐसे भी आईडी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं। और पिता का नाम, जैसे इनके पिता का नाम लिखते हैं रामू और रमेश के पिता का नाम है सूर्य।
कुमार, ठीक है। इन्होंने काम किया है 25 दिन और इन्होंने काम किया है 30 डेज, ठीक। अब पीएफ जो कटेगा लगभग लगभग सेम ही कटता है, कुछ सैलरी का कुछ परसेंटेज जो कटता है, मान ले रहे हैं इनका पीएफ कट रहा है 1000 रुपये और इनका भी पीएफ कटता है लगभग लगभग 1000 रुपये या सेम रहता है। ईएसआई का जो पैसा कटता है वह कट रहा है 500 रुपये और यह भी कट रहा है 500 रुपये। इन्होंने ओवर टाइम जो किया है वह 3 घंटे और इन्होंने की है इनका कुल मिलाकर के 3 दिन ओवर टाइम है, इनका 2 दिन ओवर टाइम है, ठीक। अब टीए जो होता है एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर, मैनेजर या एचआर, इनके अलग अलग होते हैं ट्रैवलिंग अमाउंट और रोज अमाउंट, ठीक है। तो कई कई कंपनियों में जो होता है कि कंपनी उन्हें पर्सनली कार देती है या फिर ओला उबर की कार देती है, तो उस हिसाब से अलग अलग अमाउंट हो सकता है। अब टीए इनका ट्रैवलिंग अमाउंट मंथली जा रहा है 1500 और इनका भी 1500। मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, रोज अमाउंट इन्हें भी 1500 कर दे रहे हैं और यह भी 1500। अब सैलरी देने वाली बात आ गई है कि सैलरी कितनी पड़ेगी इन्हें, ठीक है। तो यह जो बोनस है और यह जो मेन अमाउंट्स है, यह सब मिला करके जो सैलरी इनकी बन रही है, मान ले रहे हैं 15,000, ठीक है। इनकी भी 15,000, ठीक। अब सैलरी इन हैंड कितनी पड़ेगी, ठीक है। इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वह 1500 ए है, 1500 ए है, ठीक है, 3000 और 1000 रुपये पीएफ और 1500 4500 इनकी सैलरी। मतलब इसमें से ट्रेवलिंग अमाउंट हो गया, जो डोज अमाउंट हो गया, ईएसआई हो गया, पीएफ जो हो गया, या मिनिमाइज होगा, ठीक है। या मिनिमाइज होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे 15,000 है, हम पहले एक बार हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पर भी हम एक्सेल के कहीं किसी भी सीट पर निकाल लेंगे, इज इक्वल 1500 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 1000, इंटर करेंगे तो 4500 आ रहा है। तो अब बेस सैलरी में से हम इनका घटा देंगे 4500, ठीक है। तो बेस सैलरी हमारी 15,000 है, इज इक्वल, इसे हम चुनेंगे माइनस 4500, इंटर करेंगे तो इनकी जो सैलरी है 10,500 इन हैंड पड़ेगी और इनकी भी सैलरी जो है 10,500 इन हैंड पड़ेगी, ठीक। तो पहले इसे हम बना ले रहे हैं थोड़ा सा। सैलरी रिलीज करने का बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले इनके पूरे डेज को काउंट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डेज दिया गया है, वर्क डेज में जैसे 25 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन, तो हर किसी ने अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है और उसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर ओवर टाइम भी किए हैं, ठीक है। तो ओवर टाइम और वर्क डेज दोनों को हम जोड़ देते हैं। हालांकि देखा जाए तो ओवर टाइम का जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। तो उन्हें दिन में कन्वर्ट, जैसे अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और 8 घंटे में आपकी जो एक दिन की इनकम है 500 रुपए है, तो अगर घंटे में डिवाइड किया जाए तो जो भी आएगा, जैसे 500, एक मिनट, इज इक्वल 500 अपान 8, ठीक है, 62 रुपये कुछ आएगा। तो जो ओवर टाइम का स्ट्रक्चर होता है वह ज्यादा होता है, जैसे तो 6 घंटे को ही एक दिन पूरा मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब करेंगे इज इक्वल 500 डिवाइड बाई 6, 83 रुपये। तो ओवर टाइम का जो शेड्यूल्ड होता है वह थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल अब इन्होंने कितनी ड्यूटी की है, कितने घंटे ड्यूटी की है, वह तो रजिस्टर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अब पूरे डेज को हम काउंट करते हैं कि मोटा मोटा हिसाब हमने ले लिया या। अब इसके लिए इज इक्वल करेंगे और 25 प्लस 7 ओटी और वर्क डेज को एक में जोड़ देंगे और इंटर करेंगे, हमें टोटल दिनों की संख्या मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर इसे खींच देंगे, ठीक है। अब मानते हैं कि सबकी जो सैलरी है
वह 500 रुपए पर डे या 600 रुपए पर डे ऐसे है। तो सैलरी जब निकालेंगे, ठीक है, सैलरी जब निकालेंगे, हाँ, एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा जो डे है हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आया है। अब जो सैलरी बेस्ड है वह हम निकालेंगे, ठीक है। सैलरी बेस्ड को क्या करेंगे, पूरे दिन से एक मेंबर्स की जो सैलरी होती है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सैलरी मल्टीप्लाई होगी, जैसे इनकी सैलरी है यह, ठीक है, इंटू 600 रुपए प्लस अब इंटर प्रेस करेंगे तो इनकी सैलरी जो आ रही है इंक्लूड होकर के मेरे पास यह है, और ड्रैग कर देंगे तो सबकी सैलरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जीरो इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पर कुछ हमने दिया नहीं, इसलिए यहाँ पर जीरो आया है। अब सैलरी इन हैंड करने के लिए हमें इसमें से टीए और टीए और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट्स है, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, इन्हें हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल अप्रॉक्स जो आ रहा है मेरे पास, जैसे टीए डीए का 1500 हो गया है, और जो 500 रुपये ईएसआई और 1000 रुपये पीएफ आया है, लगभग 15 दूनी 30, 4 4500 रुपये है। तो हम करेंगे इज इक्वल टोटल सैलरी माइनस हमारे पास डीए टीए और ईएसआई पीएफ मिला करके 4500 हो रहा है, तो 4500 सब में से घटा देंगे, ठीक है। तो जो सैलरी आ रही है इन हैंड वो हमारे पास कुछ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये सैलरी है। अब जैसे अगर कुछ बोनस दिया गया है, कंपनी में कोई बोनस चला है, कोई स्कीम चली गई है, जैसे अगर जिनकी सैलरी जो है 12,000 से ऊपर है, उन्हें हम एक स्मार्ट वॉच देंगे, या फिर एक कुछ भी एनीथिंग भी हम बोनस के तौर पे हो गया, तो उसे कैसे देते हैं, तो यहाँ पर इफ का फार्मूला काम करता है। जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम एक दे दे रहे हैं कि जो महीना है ये वाला पिछली सैलरी का, तो उसमें जितने एम्प्लॉयज की सैलरी 12,000 या 13,000 से प्लस 13,000 से प्लस जा रही है, तो उन्हें हम एक स्मार्ट वॉच देंगे, या फिर उन जिनकी उससे नीचे है उन्हें एक टिफिन बॉक्स दिया जाएगा, ठीक। तो अब इसके लिए हम करते हैं इज इक्वल इफ इफ टैब से इसे एक्टिव करेंगे, इन ब्रैकेट सैलरी इन हैंड पर हम फार्मूला लगाएंगे, ग्रेटर देन और इज इक्वल 13,500, देन कॉमा और इन्वर्टेड कामा, इन्हें दिया जाएगा एक स्मार्ट वॉच WATCH, और इसे ब्रेक करेंगे, बंद करेंगे, और टिफिन टिफिन बॉक्स, यहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। इधर हमने इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया है, तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। चलते हैं इधर, इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया था, अब इसे कर देंगे हम ब्रैकेट के साथ क्लोज और इंटर, ठीक है। तो जो बोनस दिया जा रहा है इसे हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने स्मार्ट वॉच पाया है उतने लोगों के लिए स्मार्ट वॉच है, और जितने लोगों ने टिफिन पाया है उतने लोगों के लिए टिफिन है। हाँ, एक बात और है कि अगर इसे जैसे जो डेज है यहाँ पे, ठीक है, इसे घटा बढ़ा दे रहे हैं, जैसे इनका 30 है तो इन्हें हम 20 कर दे रहे हैं, तो इंटर करेंगे तो इनका भी टिफिन बॉक्स मतलब सैलरी पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इन्हें भी टिफिन बॉक्स देना, चाहे जहां आप चेंज करेंगे वहां वहां पर यह फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे आप 25 से 20 कर देंगे तब देखेंगे यहाँ पर भी टिफिन बॉक्स आ गया है। अब यह जो फंक्शन है इसे हम एंड कर देंगे। अब टोटल सैलरी इस महीने में हमने कितने पे की एम्प्लॉयज को, उसे निकालने के लिए अल्ट प्लस इज इक्वल यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो सीधा सा अल्ट प्लस इज इक्वल प्रेस करते हैं ऐसे। तो जो टोटल सैलरी है अब इंटर करेंगे, तो टोटल सैलरी जो हमने इस महीने हर एक एम्प्लॉयज को पे की, उनकी सैलरी यहाँ पर आ गई है
1,26,300 रुपए। तो 1,26,300 रुपए हम लोगों ने इस महीने टोटल एम्प्लॉयज को सैलरी पेश की। और इसी प्रकार से इफ हुआ, काउंट इफ हुआ, या फिर आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, जस्ट फॉर्मेटिंग करना चाहें, तो उन सभी फंक्शन के लिए ये तमाम सीट्स और तमाम फार्मूले यूज में ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फॉर्मेटिंग हम कर दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट में हमने कर दिया इसे। अब यह एक फॉर्मेटिंग हो गई। अब फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तरह तरह से स्टाइल्स यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखना है कि कितने लोगों की जो सैलरी है, अब यहाँ पर डाटा हम चुनेंगे यहाँ से। जैसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है या फिर एक पर्सन की सैलरी देखनी है तो उनके लिए यहाँ पर आएंगे। जैसे हमें देखनी राम, तो राम की सैलरी, तो यहाँ से हम राम को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे, तो टोटल हमें राम की सैलरी जो है वह देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम मोर सभी लोगों के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग के जरिए अलग अलग तौर तरीके से हर एक की सैलरी या हर एक एम्प्लॉयज के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं उनकी डिटेल्स को। ठीक है, फिलहाल यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और सारा डेटा आपका बैक आ जाएगा। और इस प्रकार से एक हम सैलरी स्लिप, सिंपल सी सैलरी शीट बना सकते हैं और उसे अपने यूज में ला सकते हैं। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।